बार लोग सोचते हैं कि गुरु की कृपा हमको किस रूप में प्राप्त होगी, हम गुरु की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो उस संबंध में महाराज जी कहा करते थे कि देखिए, जैसे एक शिशु, एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है और वो पूरी तरह से असहाय होता है, फोटो में देख ही रहे हैं यहाँ पे, उसका एकमात्र आश्रय होता है जो नाल होती है, गर्भनाल कह लीजिए, जो गर्भ में नाल होती है, जो बच्चे को अपनी माँ के शरीर से जोड़ती है। और उसी के द्वारा, यानी अन्य और किसी वस्तु के द्वारा नहीं, उसी के द्वारा वह बच्चा पोषण प्राप्त करता है, या ये कहा जाए कि उसी के द्वारा वह जीवित रहता है। बहुत अच्छी बात है, इधर विचार कीजिए, उसी के द्वारा वो बच्चा जीवित रहता है। मां से संबंध, मां का द्वारा, मां का जो भी शरीर में रस है, तत्व जो कुछ भी है, वह उस बच्चे को उस नाल के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो गुरु, एक प्रमाणिक वैष्णव गुरु जो मंत्र हमको दिए हैं, जैसे प्रभुपाद की कृपा से हम लोग को हरे कृष्ण मंत्र प्राप्त हुआ है, तो हरे कृष्ण मंत्र ही एक नाल के समान है जो हमको जीवित रखेगा। तो बड़ा स्पष्ट है कि जैसे माँ के द्वारा पोषण बच्चे को मिलता है नाल के द्वारा, ऐसे ही हरे कृष्ण मंत्र, हरि नाम के द्वारा एक साधक को अपने गुरु की कृपा प्राप्त होती है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से भी उनके एक शिष्य ने कहा कि मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ, कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ आपको। तो कहते हैं आप अच्छे से जाप कीजिए, यही मेरी सेवा है। श्रील प्रभुपाद जी कहे कि मैं गोलोक में हूँ, गोलोक में जाकर के जप कर रहा हूँ और तुम लोग यहाँ पे जप कर रहे हो, और इस प्रकार से हम लोग कनेक्टेड हैं। आई थिंक सभी लोग इस बात को समझ रहे होंगे